वेलकम फ्रेंड्स। क्या आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं? क्या आपका सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के पार्ट 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे 5 पार्ट है, ये पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट के अंदर हम कुछ 10 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं बताएंगे, उसको डिटेल से भी बताएंगे ताकि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे। और इसके अलावा उस आंसर में से, उस डिटेल में से जो और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि बाकी के आने वाले पार्ट्स भी आपको सही समय पे मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोहे, ऑप्शन बी तांबे, ऑप्शन सी कांसे, ऑप्शन डी सेलखड़ी। अब ये 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो आपका है सेलखड़ी। क्या है? सेलखड़ी। अब इस सेलखड़ी के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि आज के टाइम पे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट चाहिए होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे पासपोर्ट का काम ये मोहर करती थी। ठीक है, तो यानी अगर आपको किसी इसमें शहर होते थे, 2 निचला शहर ऊपरी शहर, उसमें एंटर करने के लिए भी मोहरे का काम होता था। हड़प्पा सभ्यता मोहरे का प्रयोग किया जाता था। इवन सामान को भेजने के लिए नहीं, एक मार्क होता था, सिंबल होता था उस जगह की पहचान के लिए। ठीक है, अब हम आपके बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको ये लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ। उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा, इनके इन चीज़ सभी राज्यों के बारे में बताता हूँ कि बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान वगैरह इन चीज़ों में स्थित है। और धोलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। ये कुछ और राज्य हैं जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉपी लेके आप नोट जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे बता रहा हूँ, यानी पूरी वीडियो आप देखिए तो जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी डिटेलफुल वीडियो है। ठीक है, इसके अलावा नहीं है 10 क्वेश्चन, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बनावली आपको हरियाणा में, कालीबंगा आपका राजस्थान में, धोलावीरा और लोथल जो है वो आपका गुजरात में है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन के लिए आप देखिए, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल किस नदी किनारे स्थित है? अगर इसका आपका सही जवाब पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं लोथल किस नदी किनारे स्थित है। एक तो है आपका सिंधु। ठीक है, ऑप्शन है सिंधु, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी भोगवा। ठीक है, तो भोगवा इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन जो है 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसके आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन 4 स्पेस देखिए ABCD आप ये कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, किस वस्तु का यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो आंसर आएगा आपका लोहा आएगा। तो सिंधु सभ्यता के अंदर लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, और लोहे की सबसे पहली जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई। तो वैदिक सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के जो है बाद में आई थी। हड़प्पा सभ्यता पुरानी सभ्यता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले इसकी जो है क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभी अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 2010 में भी आया, 14 में भी आया, 18, 19 और 21 में क्वेश्चन आया है। तो 4 इसके आपके ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शन में है पूर्व पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी, मैं बता देता हूँ, वो है आपका सी
ठीक है। सी मतलब कांस्य युग। ठीक है, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। हड़प्पा सभ्यता किस संस्कृति से आधारित है? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति क्या थी हड़प्पा सभ्यता की? ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका जो इसके चार ऑप्शन है, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर और शिकार पर। तो इस पे मैं आपको जवाब दूं तो जवाब वो इस प्रकार से, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था, शिकार भी होता था, लेकिन प्रमुखता वो जो प्रसिद्ध था वो था व्यापार पर। किस पे था? व्यापार पर। तो उसका सही आंसर व्यापार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, ये मैं टूल बॉक्स निकाल लेता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। आपके चार ऑप्शन है, ए विष्णु की, बी वरुण की, सी मातृ देवी की, या डी इंद्र की। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो मैं आपको बता दूं, सही आंसर है मातृ देवी की। इसकी पूजा करते थे। किसकी करते थे? मातृ देवी की। कि हड़प्पा की खुदाई में एक मूर्ति मिली है, एक महिला की मूर्ति मिली है, तो उसको मातृ देवी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए ग्रामीण सभ्यता, बी शहरी सभ्यता, सी भोजन संग्राहक सभ्यता, या डी कबीलाई सभ्यता। तो इसका जो सही जवाब है वो है शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो ये एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे नालियाँ, पक्के मकान, पक्की ईंटें वगैरह ये सब कुछ बना हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है, उसके आंसर बताने के लिए आप चार ऑप्शन समझ लिए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका जो है सही जवाब है वो है मोहनजोदड़ो, या जोदाड़ो जिसको बोलते हैं। वो हड़प्पा से भी बड़ा है, अगर क्षेत्रफल से अगर देखा जाए, जहाँ तक वो शहर फैला हुआ था उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ है। अब आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ऐसे 5 पार्ट बनेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि अब वो बाकी के पार्ट्स भी मिले। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, अब किसने की थी? इसके चार ऑप्शन है, अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, मैक्स मुलर ने, या कार्नर वंश ने। तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और रखलदास बनर्जी ने करी थी इसकी मोहनजोदाड़ो की खोज। ठीक है, तो ये आपको मैं पूरी डिटेल मैंने आपको दी है। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी 1921 के अंदर। ठीक है, 1921 के अंदर। और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी रखलदास बनर्जी। ठीक है, वो हुई थी 1922 में। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।